नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कोरोना के अपडेट के साथ करते हैं। भारत में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 46,711 तक जा पहुंचा है, तो वहीं देश में कुल एक्टिव केस 31,967 हो चुके हैं। भारत में कुल संक्रमित 46,711। आपको हम हर एक अपडेट दिखा रहे हैं। देश भर में अब तक 1,583 लोगों की मौतें हुई हैं। इलाज के बाद 13,160 मरीज ठीक हुए हैं। देश में रिकवरी रेट 27.41% है। महाराष्ट्र में 14,541 कोरोना पॉजिटिव केस अब तक सामने आए, तो कानून मंत्रालय में एक अधिकारी भी संक्रमित पाया गया। दिल्ली के आरआर अस्पताल के 25 स्टाफ पॉजिटिव पाए गए। तो वहीं जम्मू कश्मीर में आज 15 नए मामले सामने आए। केंद्र शासित प्रदेश में कुल 741 केस अब तक सामने आए हैं। दूतावास और उच्च आयोग ऐसे व्यथित भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहे हैं। ये सुविधा पेमेंट बेसिस पर उपलब्ध कराई जाएगी। हवाई यात्रा के लिए नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स का इंतजाम किया जा रहा है। ये यात्राएं फेज्ड मैनर में 7 मई से प्रारंभ होंगी। फ्लाइट लेने से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। केवल एसिम्प्टोमेटिक ट्रैवलर्स को ही यात्रा की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को स्वास्थ्य मंत्रालय और सिविल एविएशन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल्स जैसे हेल्थ प्रोटोकॉल्स आदि का पालन करना होगा। टोटल रिकवरी रेट बढ़कर अभी 27.41 हो चुका है। टोटल 32,138 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में 3,900 एडिशनल केसेस कंफर्म नोट किए गए हैं, जिसके कारण हमारी कुल कंफर्म केसेस की संख्या अब बढ़कर 46,433 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोविड-19 के कारण हुई डेथ्स में 195 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है, जिसके कारण कुल डेथ्स की संख्या अब बढ़कर 1,568 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में हमने कंफर्म केसेस और डेथ्स की संख्या में अब तक का हाईएस्ट इंक्रीज नोट किया है। तो प्रदेश में कोरोना पर क्या कुछ अपडेट है वो हमने आपको बताए रहे थे कि किस तरीके से कोरोना पॉजिटिव की संख्या 3,158 तक जा पहुंची है। दिन भर में 97 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 89 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं ठीक होने के बाद 1,120 लोग डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में अब तक 1,544 एक्टिव केस सामने आए हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कि राजस्थान में क्या कुछ हालात फिलहाल बने हुए हैं। कुल केस 3,158 है, तो वहीं 1,544 एक्टिव केस अब तक मौजूद है। तो वहीं 1,120 लोग ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घरों पर लौट चुके हैं। तो वहीं मृत्यु दर 89 तक जा पहुंचा है। तो चलिए मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कि प्रदेश में कहां-कहां पर कितने केस मौजूद हैं। जयपुर में 1,047 केस, जोधपुर में 823, कोटा में 221, अजमेर में 173, टोंक में 136, नागौर में 119, भरतपुर में 115, चित्तौड़गढ़ में 99, बांसवाड़े में 66, तो वहीं भीलवाड़ा में 39 केस मौजूद हैं। तो कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर सरकार पूरे तरीके से सतर्क है। प्रदेश सरकार ने एडवांस प्लानिंग भी बनाई है। सभी जिलों में अब कोविड केयर सेंटर्स बनाए जाएंगे। 500 से 1,000 बेड की क्षमता वाले ये केयर सेंटर्स होंगे। तो वहीं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने इसको लेकर जानकारी दी। आबादी से दूर वाले इलाकों में इन केयर सेंटर्स को बनाया जाएगा। जिले में कोविड केयर सेंटर डेवलप करने की एक गाइडलाइन जारी की गई है।
ये छोटे ज़िलों में 500 से लेके जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी ज़रूरत के मुताबिक बढ़ाई जा सकती है इसमें सेंटर्स में बेड की संख्या, लेकिन बड़े ज़िलों में 1000 और उससे ज़्यादा भी। तो शुरुआती दौर में राजस्थान में 30,000 बेड और बाद में इसको 50,000 तक बढ़ाया जा सकता है। इन सुविधाओं के साथ कोविड केयर सेंटर्स हर ज़िले में स्थापित करने का एक विस्तृत गाइडलाइन चिकित्सा विभाग के द्वारा जारी की गई है। जिला कलेक्टर हर ज़िले में हमारा चिकित्सा विभाग का एक प्रतिनिधि और लेखाधिकारी, नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत समिति का एक प्रतिनिधि और सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि, ये जो आबादी वाला इलाका है उससे बाहर कोई जगह की को चिन्हित करेंगे और उस जगह पे अगर सरकारी बिल्डिंग मिलती है तो प्राथमिकता उसको दी जाएगी, नहीं तो किराए पे लेंगे, SDRF से उसका पेमेंट किया जाएगा। और स्थान के चयन के अलावा इसमें नोडल अधिकारी चिकित्सा विभाग का अधिकारी ही रहेगा और उसमें मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए कोविड केयर सेंटर में उसको भी आइडेंटिफाई किया गया है। आप गर्मी का टाइम आ रहा है तो वहाँ कूलर की, पंखे की, लाइट की पूरी व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, टॉयलेट्स पर्याप्त मात्रा में हो, बेड्स पर्याप्त मात्रा में हो, उनके जो बेडशीट है, पिलो कवर है, पिलो है, वो भी पर्याप्त मात्रा में हो, खाने पीने की व्यवस्था भी उनकी अच्छी हो। तो बड़ा अपडेट आपको दे दें, कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंस करने वाली है। कांग्रेस नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। सीएम गहलोत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा बनेंगे। मजदूरों की वापसी पर सीएम फीडबैक देंगे तो प्रदेश के मौजूदा हालात से भी सोनिया गांधी को अवगत करवाएंगे। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने जा रही हैं। सीएम गहलोत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने वाले हैं। मजदूरों की वापसी पर सीएम फीडबैक देंगे, प्रदेश के जो कुछ मौजूदा हालात हैं उनसे अवगत करवाएंगे। कहते हैं शराब है खराब, इसीलिए थोड़ा दूर रहना चाहिए। अब लॉकडाउन 3 में शराब की दुकानों को छूट क्या मिली, ऐसा नजारा देखने को मिला जिससे कोरोना के खिलाफ जंग को धक्का लगा है। आशंका है कि कहीं शराब की दुकानें कोरोना के नए सेंटर ना बन जाए। सोमरस के शौकीनों की दीवानगी, पीने के लिए पियक्कड़ों के तर्क, भरेंगे खजाना, सुधरेगी अर्थव्यवस्था। दारू की दौलत जरूरी या जनता की सेहत? लॉकडाउन 3.0, दुकान खोलने की थोड़ी सी छूट क्या मिली? शराब की दुकानों पर तो मेले जैसा नजारा देखने को मिल गया। लंबी लंबी कतारें, धक्का मुक्की, बोरे में भरकर बोतलें ले जाते लोग। ऐसा लग रहा था कि शौकीनों को कोरोना का तो कोई डर ही नहीं है, क्योंकि शराब की दुकानों पर भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज ही नहीं थी। पुलिस भी क्या करती, क्योंकि नासमझ भीड़ समझने के लिए ही तैयार नहीं थी। आखिर लंबे वक्त के बाद पियक्कड़ों को शराब नसीब जो हुई थी। कई बार तो ऐसा लगा कि दुकान पर मुफ्त में कुछ सामान मिल रहा है, लेकिन ये मुफ्त राशन पानी नहीं, ये तो शराब थी जिसके बिना शौकीन करीब 40 दिनों से सब्र करके बैठे थे। जब दुकानें खुली तो किसे कोरोना या सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र थी। जयपुर में मंगलवार का भी सीन सोमवार से अलग नहीं था। शौकीनों को ऐसा लग रहा था कि बिना शराब तो दुनिया बैरंग है। जोधपुर में तो शौकीनों को लगता है कि वो शराब खरीद कर देश की अर्थव्यवस्था में मानो बहुत बड़ा योगदान दे रहे हों। इन शौकीनों का तर्क ऐसा कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी दांतों तले उंगली दबा लें। सर, देश की अर्थव्यवस्था में भी आप अपना योगदान मानते हैं? बिल्कुल योगदान मानते हैं। ये तो पूरा 80% जनता पीती है।
और ये दुकानें बंद होने की वजह से जो बोतल 300 की है वो 1500 और 2000 में बिक रही है बाजार में। बिल्कुल सुधरेगी, अर्थव्यवस्था सुधरेगी, इसी से चल रहा है। राजस्व नहीं आएगा तो चलेगा कैसे राज्य? क्या लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में आप योगदान करने पहुंचे हैं? बिल्कुल योगदान करने पहुंचे और हमारे अभी उधार है और सरकार का भी उधार है। हाँ, ये तो हकीकत है कि लॉकडाउन में राज्यों की अर्थव्यवस्था खराब हुई और शराब की बिक्री से राज्य सरकारों की आमदनी में इजाफा हुआ। कई राज्यों में शराब की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई है, लेकिन ये बिक्री कहीं कोरोना का सोर्स बन गई तो कोरोना के खिलाफ लोगों की ये लंबी तपस्या खराब हो सकती है। इसलिए जरूरत है थोड़ी सावधानी की ताकि कोरोना से बचाव हो सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से आसिफ खान के साथ जोधपुर से चंद्रशेखर की रिपोर्ट। जोधपुर में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाती कुछ तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में खुली शराब दुकानों पर लॉकडाउन की कोई कद्र नहीं दिखी। कर्फ्यूग्रस्त इलाके के लोग भी शराब की दुकानों पर शराब के लिए लाइन में खड़े दिखाई दिए। इस दौरान दुकानों में पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन नहीं दिखा। चारों तरफ बस वैसे ही सामान्य भीड़ लगी रही। वहीं पुलिस आवश्यक कार्यों के लिए बाहर निकले लोगों से सख्ती कर रही है, लेकिन शराब की दुकानों पर जमा भीड़ के लिए किसी प्रकार की सख्ती नहीं दिखी। न्यूज़ 18 राजस्थान के पास एक व्यक्ति ने फोन करके शिकायत की कि उसकी माताजी की तबीयत खराब थी और वो दवा लेने गया था। इस दौरान सोस्ती गेट नई सड़क चौराहे पर उसे रोका गया और उसका चालान काट दिया गया। उसने लाख मिन्नतें की लेकिन उसका चालान काटा गया क्योंकि उसके पास बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। लेकिन यह बलमनसाहट थी उस पुलिसकर्मी की, उसने हेलमेट का चालान काटा। आज इस बात को हम चेक करने के लिए आए हैं कि क्या जो ठेके पे इतनी बड़ी भीड़ हो रही है, कहाँ से लोग आ रहे हैं और उनके पास यहाँ तक आने की परमिशन है या नहीं है। प्राइवेट में काम करते हैं, प्राइवेट में थके हुए तो इसलिए ले लेते हैं। तो इनके पास जो है ये निगम में काम करते हैं, थक जाते हैं तो थोड़ी शराब पी लेते हैं और इनके पास यहाँ तक आने की परमिशन है। आप कहाँ से आए हो? बमोटर हाजी बिल्डिंग, बमोटर हाजी बिल्डिंग से आए हो। परमिशन है यहाँ पे आने की आपके पास? बल्कि साथ में आपने कितने लोगों की परमिशन चेक की जो गाड़ी लेके आए यहाँ पे? यहाँ पर सर किसी का परमिशन नहीं, चेक नहीं की किसी की। परमिशन है या नहीं है लोगों के पास? परमिशन तो किसी के पास नहीं है। नहीं है तो अगर परमिशन नहीं होती तो कानूनी क्या कार्रवाई होती है? लॉकडाउन उल्लंघन की कार्रवाई होती है नहीं होती है? उल्लंघन कार्रवाई तो होती है। कर्फ्यूग्रस्त इलाके से लोग बाहर आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। तो आप देख सकते हैं कि ये चेक नहीं किया जा रहा है कि किसी के पास परमिशन है या नहीं है और कर्फ्यूग्रस्त इलाके से लोग बाहर आ रहे हैं जो संक्रमण फैला सकते हैं और पूरे शहर का खराबा कर सकते हैं, लेकिन कोई जांचने वाला नहीं है। लेकिन एक मेडिकल इमरजेंसी वाले व्यक्ति से जो रोका जाता है उसके साथ सख्ताई की जाती है, चालान काटा जाता है। लेकिन शराब खरीदने के लिए आप जोधपुर में कहीं भी जाए, किसी भी क्षेत्र से, चाहे रेड जोन में है वहां से भी आप बाहर आ सकते हैं। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। तो भीलवाड़ा में आज कर्फ्यू के 47वें दिन पुलिस ने एक बार फिर सख्ती की, क्योंकि कल शहर के एक भाग में कुछ घंटों के लिए चुनिंदा दुकानों को खुलने की ढील देना लोगों को रास नहीं आई और भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद प्रशासन को एक बार फिर कर्फ्यू लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 20 मार्च को कोरोना पॉजिटिव एक डॉक्टर के आने के बाद भीलवाड़ा को कोई इटली तो कोई वुहान कहने लगा था और उसके ठीक बाद से यहाँ भीलवाड़ा में कर्फ्यू लगा हुआ। आज कर्फ्यू के 46 दिन पूरे हो चुके हैं, 47वां दिन है। कल जिला प्रशासन ने कोशिश की थी कि शहर को दो भागों के, मैं जहाँ खड़ा हूँ इस तरफ रेलवे लाइन है, उस तरफ ए भाग बनाया गया था, मैं ठीक जहाँ खड़ा हूँ इसके मेरी दूसरी तरफ है उसको बी भाग बनाया गया था और 10 से 5 बजे तक दुकानें खोलने की परमिशन दी थी। परंतु 10:30 बजे स्थिति ऐसी हो गई कि रास्ते में जाम नमने लगा और 2 बजते बजते प्रशासन को अपनी जो डील थी उसको वापस लेनी पड़ी। भीलवाड़ा को फिर कर्फ्यू के आगोश में समेट के रख दिया गया। मैं खड़ा हूँ यहाँ के यातायात पुलिस स्टेशन पे, जहाँ पेंटर एसोसिएशन ने देखे आप कितना बड़ा स्लोगन लगा के एक पेंटिंग बनाई है, जीवन और मृत्यु के बीच खड़ी है खाकी, कोरोना से आपकी सुरक्षा हो त्यागी। इस तरह के स्लोगन यहाँ लिखे गए हैं, परंतु लोग मानने को तैयार नहीं है। कल जिस तरह का नजारा इस शहर ने देखा है, मेरे साथ यहाँ कुछ ट्रैफिक पुलिस कर्मी है, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से इन्होंने कल का जो नजारा देखा था, कल जो स्थितियां बनी थी आपने देखी थी। सर बहुत ज्यादा ट्रैफिक चल रहा था जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। जिस बाद में उच्च अधिकारियों को बोला गया तो उच्च अधिकारी आकर के बाद में SC, ST और सहरिया जाति के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। गहलोत सरकार ने बैकलॉग के कुल
1588 पद भरने का फैसला किया। एलडीसी भर्ती 2018 के सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग ने राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड को सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सरकार के इस फैसले से 2013 में लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा के नतीजे के बाद बाकी अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने की प्रक्रिया साफ हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि नियुक्ति ऑनलाइन दी जाएगी। लॉकडाउन के बाद दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करेंगे पंचतत्व में